নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। अब स्कंद 4 अध्याय 28 और 4 से 10 तक हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 4। तया उपभुज्यमानां वे यवना सर्वतो दिशम् द्वाभिर्प्रविश्य सुवृश्यम् प्रादर्शयन् सकलां पुरीम्। अनुवाद। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तात्पर्य: शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा शिश्न। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्रकट्य होता है। उदाहरणार्थ, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है, जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है। कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है, अतः सुनने के लिए सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कफ से रुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से शौच नहीं हो पाता। कभी कभी एनीमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से न निकलने से कभी कभी अन्य शल्य नली व्यवहार में लानी पड़ती है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार अनेक रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? इसमें बताया जा रहा है कि जब बुढ़ापा आ जाता है शरीर में तो सब बीमारियां तो हो जाती है, सब जगह ही बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए एक मुकुंद माला जो है, इसमें एक भक्त प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान आपका नाम लेते लेते ही हम इस संसार से चले जाएं, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो नाक से देख पाए कि गला अवरुद्ध हो जाएगा। कफ पित्त बात से गला ही पहले बंद कर दिया जाता है कि कहीं भगवान का नाम ना ले लें। तो इसलिए हम बंद होने के पहले हम आपका नाम लेते लेते ही संसार से चले जाए। एक बहुत बड़े भक्त जो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे। श्लोक नंबर 5। तस्यां प्रपीड्यमानायां अभिमानी पुरंजनः अवरोप विधांस्तापान् कुटुम्बी ममताकुलः। अनुवाद। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। तात्पर्य: जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग मन, बुद्धि, अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा कार्य के क्षेत्र का ठीक से उपयोग न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी है और यह शरीर कर्म भूमि है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंकार उग जाते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर स्वयं रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम न करने और चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लगता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 6।
कन्या उपगूढ़ो नष्ट श्री कन्या उपगुणो नष्टस्ति कृपणो विषयात्मकः कृपणो विषयात्मकः नष्ट प्रगृहीतेश्वर्यो नष्ट प्रज्ञोरितैश्वर्यो गंधर्व यौवने बलात् गंधर्व यवनय बलात्। अनुवाद। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सब कुछ खो देने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तात्पर्य: जब मनुष्य बुढ़ापे की दुर्बलता का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका सारा व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। यहाँ पे इसमें बताया काल कन्या बुढ़ापा कोई कहा गया, काल कन्या का रूप दिया गया है कि बुढ़ापा आने में तो जितना भी सुंदर कोई रहे, बुढ़ापा आने पे तो नष्ट हो जाता है सुंदर। यही बताया गया यहाँ पे। श्लोका नंबर 7। विशीर्णां स्वयं पुरी भिक्षा विशीर्णां पुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् नतादितान् प्रतिकूलानि नतादितान् पुत्रान् पौत्रा अनुगमात्याञ्च पुत्रान् पौत्रान् अनुगमात्याञ्च जायं च गतसौहृदाम् जायां च सौहृदाम्। अनुवाद। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्यमनस्क हो रही है। तात्पर्य: जब मनुष्य आसक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां तथा अंग शिथिल पड़ जाते हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाते। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तु में उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र, पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के बदले में शरीर की शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है और इसी तरह परिवार के सदस्य भी घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें उससे पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं तथा इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द 6ठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पा करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि परम सत्य ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उनकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है, लेकिन यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं कर सकता। यह मनुष्य जीवन विशेषतः ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने हेतु मिला है और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और वह कभी सुखी नहीं रहता। इसी प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है तब वह आजीवन कृपण बना रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक में एक कृपण शब्द आया है। कृपण मतलब कंजूस, जो तो खुद भी अपने ऊपर नहीं खर्चा करता और किसी को देता भी नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम यदि हमारे पास भगवान ने समय दिया, 24 घंटा दिया है, सबको 24 घंटा दिए हैं, किसी को 25 घंटा नहीं दिए हैं, तो उसी समय में हमको व्यवस्थित करके उसमें भगवान के लिए भी थोड़ा समय रखना चाहिए, परिवार के लिए, संसार के लिए, सब कुछ करते हुए हमें खर्च करना चाहिए समय का। क्योंकि समय ऐसा है
वो जाने से वापस नहीं आएगा। आपका धन वापस चला गया तो धन आप फिर कमा कर वापस ला सकते हैं, लेकिन समय जाएगा तो वापस आने वाला नहीं है। इससे बोलते हैं कि हमको ब्राह्मण बनने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ, भगवान का भक्ति करने के लिए मिला हुआ, और भगवान को जानने के लिए कि हम भगवान के हैं, इस बात को जानने के लिए और आत्मा के बारे में जानने के लिए। किंतु हम लोग ये सब नहीं जानते। हम लोग यही समझते हैं हम लोग भौतिक संसार में आए हैं, ये हमारे माँ बाप है, ये हमारे सास ससुराल है, यही ससुराल, ऐसे ही करके हम अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि संसार में आने का मतलब ही हम लोग का है ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण बनने का मतलब है भगवान के बारे में जानना, उनका सेवा करना, इसका, और नहीं तो जीवन हम लोग का कृपण के समान। श्लोका नंबर 8। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बोलिए। माता जी, अनुवाद में जो लास्ट लाइन है ना, उसमें लिखा हुआ है उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही थी। अन्य मनस्क क्या हुआ? उसका मन नहीं लगता। अन्य मनस्क मतलब कहीं मन नहीं लग रहा था, बुद्धि अब विचरने लगा उसका। बुद्धि मतलब स्नेह होने लगा ना, मतलब पुरंजन की ओर उसका ध्यान कम रहता था। पुरंजन के अंदर भी बुद्धि है ना। नहीं, यहाँ जो लिखा है अन्य मनस्क का मतलब उसका मन नहीं लगता था, पुरंजन की तरफ भी नहीं लगता था ना। इसने उसकी पत्नी पुरंजन जीव है और बुद्धि क्या है? पत्नी बुद्धि है, जीव की जो पत्नी है। तो अब जीव का मन क्या हुआ? किसी चीज में नहीं लग रहा, उसको बुढ़ापा आ गया, उसको रोग पकड़ लिया, उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा, शरीर में दर्द हो रहा है, एक बीमारी लगा हुआ है उसको, जीव को। तो उसको बुद्धि माने अन्य मनस्क माने यहाँ बुद्धि को बोला जा रहा है। हाँ, बुद्धि काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही उसकी बुद्धि। क्या करे? अब उसका शरीर बुढ़ापा हो गया ना, काल कन्या ने उसको घेर लिया जीव को, तो उसको काम ही नहीं, स्नेह शून्य हो गए। मतलब स्नेह शून्य, किसी के प्रति ममता भी नहीं रहा, कोई परिवार भी इसको नहीं देख रहा, क्योंकि जब क्या कर रहे परिवार को देखता था, परिवार को देखता था, कमा के देता था, तो सब देख रहे थे। अब उस बुढ़ापा हो गया तो उसको कोई देख ही नहीं रहा, स्नेह शून्य हो गया। उसकी पत्नी भी स्नेह शून्य, मतलब पति से प्रेम नहीं कर रही, मतलब बुद्धि उसको काम नहीं कर रही। थैंक यू माता जी। বাংলা বইতে উদাসীন লেখা আছে, উদাসীন হয়ে যায়। उदासीन वही माता जी, वही बोलो। हाँ 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 हाँ। ये मैंने बुद्धि माने उसका चलना बंद हो गया, बुद्धि कम हो गया, विस्मृति शक्ति नहीं होता, विस्मित हो जाता बुद्धि का थोड़ा। अभी तो हम लोग का भी होता, कई सामान रखेंगे मिलता ही नहीं है। अभी हम लोग का हाँ माता जी, हम लोग के साथ भी होता है, तुरंत रख के तुरंत भूल जाएंगे। इसके आगे क्या होगा मालूम नहीं माता जी। श्लोका नंबर 8। आत्मानं कन्याग्रस्तम् पंचालान दुरंत चिंतयामापन्नो नाले तत्प्रतिक्रिया। अनुवाद। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त सदस्य, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। तात्पर्य: जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते। तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता। वह अधिक चिंतित रहता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 9। कामान अभिलाष लासंदीनो यातयामस्य कन्यया विगत आत्मगति स्नेह पुत्रदारांश्च लालयन्। अनुवाद। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी।
अपनी काम इच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। इस प्रकार उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता नहीं था। वह अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। हरे कृष्णा। अच्छा, तात्पर्य आजकल की सभ्यता की यह सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 10। गंधर्व यवनाक्रांताम गंधर्व यवनाक्रांताम कन्योपमर्दिताम कालकन्योपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामता अनुवाद। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थिति बस उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। यहाँ पे गंधर्व किसको कहा जा रहा है? गंधर्व राजा पुरंजन की नगरी में गंधर्व है, लेकिन एवं तो ये जो सैनिक तो वो जो भगवान तो रोग हो गया, एवं सैनिक तो रोग हो गया, तो गंधर्व किसको कहा जा रहा है? उस लोक में आएगा, यहाँ पे तो दिया नहीं है। पता चलेगा। तात्पर्य जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने के लिए प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास में हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहले जीव थे, जिन्होंने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने हेतु 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म अर्थात अपनी विगत इच्छाओं तथा कार्यों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यहाँ पे माया को नहीं बोला जा रहा है, गंधर्व, काल कन्या और माया देखिए लिखा हुआ है। माया ये। हाँ, यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आगार है, भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म कीड़े को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वह उसे छोड़ने हेतु तैयार नहीं होता। वह लौटकर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सूकर प्रायः गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, लेकिन यदि कोई उसे वहां से हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो सूकर उसके लिए राजी नहीं होता। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार न था। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे जैसी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अंततः यह भौतिक शरीर सदा के लिए टिका हुआ नहीं रह सकता। जीव इस भौतिक जगत को विभिन्न प्रकार से भोगना चाहता है, इसीलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक, बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर में स्थानांतरित होता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब स्थूल शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है, तो जीव उसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी काम का नहीं रह जाता। यद्यपि यह भौतिक अस्तित्व तथा भौतिक देह आराम देह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता।
ज्यों ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होता है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु कठिन श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है। चूंकि जीवात्मा सनातन जीवन, आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों न हो चुका हो। फलस्वरूप इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा कल्याण कार्य है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में यह जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगा रहता है। अतः जब तक वह इस शरीर में रहता है, तब तक वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न होने से प्रसन्न रहता है, और जब वह शरीर त्यागता है तो वह श्री भगवान की सेवा में स्थायी रूप से अवस्थित हो जाता है। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन तथा श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं रहता, वे इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें यही बताया गया, जो कर्मी लोग हैं वो शरीर छोड़ने से डरते हैं, लेकिन जो भक्त है वो नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि हम भगवान के हैं और हमको भगवान के पास जाना है। यहाँ पे संसार में रहते तो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान का फिर शरीर छोड़ने के बाद वो अस्थायी रूप से भगवान के धाम में भगवान के साथ रहते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये शरीर जो हमारा है, भौतिक शरीर, बालक से तरुण होता है, तरुण से पेड़, इस तरह बदलता जाता है। इसको छोड़ना ही पड़ेगा, एक समय आएगा तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर छोड़ना मतलब जो कर्मी लोगों को छोड़ना, उनको ज्ञान नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, सोचते इस शरीर तक ही हमारा जीवन है, शरीर के बाद कोई जीवन नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्हें पता है कि ये शरीर छूटने के बाद भी हम भगवान के धाम में जाके भगवान के साथ रह सकते हैं।